कदाचार नहीं चलेगा। और हर कमरे में प्रत्येक दिन, देखिए अभी हमारा खत्म हुआ है, क्या बड़ाई करें, आप तो खुद ही देख रहे हैं, आपकी कैमरा देख रही है, आपकी टीम देख रही है, यहाँ के छात्र छात्राएं। कहा कि सर 2008 से हम लोग को अनुदान नहीं मिला। हमने फाइलों का अवलोकन किया तो देखा कि अब हमारे यहाँ से इंटर जो है वो डिग्री कॉलेज से अलग हो गया है। नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए हमारी मौजूदगी अभी रोहतास जिले के सासाराम के अवधूत भगवान राम कॉलेज में है और यहाँ का तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जब 4 महीना पहले यहाँ पर मीडिया दर्शन की टीम पहुंची थी और 4 महीना के बाद जब यहाँ पर मीडिया दर्शन की टीम पहुंच रही है तो कॉलेज का कायाकल्प बदला हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं उधर का सेल्फी पॉइंट मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से अवधूत भगवान राम कॉलेज में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पदभार ग्रहण किए हुए आपको लगभग 4 माह हो गया, क्या कुछ विशेष कार्य आपने कॉलेज के लिए किया है, क्या कुछ कदम उठाया है? देखिए महाविद्यालय के लिए सबसे पहला हमने संबंधन विज्ञान और वाणिज्य संकाय में लाया। चूँकि आया था तो केवल कला संकाय में था, तो विज्ञान और वाणिज्य का मैं बिहार सरकार से संबंधन लेकर आया और विश्वविद्यालय द्वारा हमको विज्ञान और वाणिज्य में छात्र भी आवंटित किया जिनका एडमिशन हम लोगों ने लिया है। दूसरा, हमने फाइलों का अवलोकन किया तो देखा कि अब हमारे यहाँ से इंटर जो है वो डिग्री कॉलेज से अलग हो गया है। अब वो हमारा उच्च विद्यालय मोरसराय से संबद्ध हो गया, अटैच हो गया है। तो हमने कहा कि भाई जब हमारे यहाँ जितना दिन चला इंटर उसका अनुदान मिला कि नहीं। मैं यहाँ के प्रधान सहायक लेखापाल बरसर से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि सर 2008 से हम लोग को अनुदान नहीं मिला है। तो उस प्रक्रिया में हम दिन रात लग के फाइल को तैयार कराए और हमने इसी सोमवार को हमने उसको 28 तारीख को बिहार सरकार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ उसको रिसीव करा दिया है। उसके बाद महाविद्यालय में विकास कार्यों की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि भाई नई बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग का बालू गिर रहा है, न रंग रोगन है, अंधेरा फैला हुआ था। तो हमने कहा कि नहीं, सबसे पहले हमको आधारभूत संरचना को मजबूत करना है और उसके तहत हमने पहले इस पर अस्तर करवाया। हमने कहा कि अपना विकास कोष देखा, विकास कोष की राशि को देखते हुए शासी निकाय की बैठक में इस बात को हमने रखा और शासी निकाय ने हमको अनुमति दिया कि आप विकास कोष के अनुसार अपना कार्य करिए। उसके बाद हमने पूरे नई बिल्डिंग पर हमने इसका अस्तर लगवाया। लड़के लड़कियों के लिए नई जो बाथरूम बनी है और लैट्रिन रूम बना है उसका भी हमने आदेश कर दिया कि भाई उसको बनवाइए, वो सब व्यवस्था हो जाए। चूँकि सबसे हमको ज़रूरी चीज़ है शौचालय। शौचालय जब तक नहीं रहेगा बढ़िया तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद क्लासरूम को हमने रंग रोगन किया, दरवाज़ा पर प्राइमर लगवाया, पेंट लगवाया। उसके बाद हम शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान दिए। विकास पहला हमारा था जिसमें आधारभूत संरचना को हमने मजबूत करने का प्रयास किया और उसके बाद हम शैक्षणिक गुणवत्ता को देखने के लिए हम हर कक्षाओं में हर शिक्षकों के क्लासों का अवलोकन किया, देखा कि क्या पढ़ा रहे हैं, किस विषय को क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसके पहले मैंने कहा कि मैं प्रधानाचार्य बाद में हूँ, पहले मैं शिक्षक हूँ। मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं दर्शन शास्त्र के MJC MDC जो भी छात्र हैं, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में लिए हैं तो हम उनकी कक्षाओं को लेंगे। और हम सुबह आते हैं 10 बजे से, तो 10 से 11 एक कक्षा हम निश्चित रूप से फर्स्ट सेमेस्टर का लेते हैं और दोपहर में काम का धाम हमारा रहता है कॉलेज का। 2 से 3 उस समय हम लेते हैं थर्ड सेमेस्टर। उसके बाद शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने जो हमारे यहाँ थर्ड सेमेस्टर का भी आंतरिक परीक्षा, इंटरनल परीक्षा जो होता है, उस परीक्षा को हमने कदाचार मुक्त कराया। हमने कहा नहीं, कदाचार नहीं चलेगा। और हर कमरे में प्रत्येक दिन, देखिए अभी हमारा ख़त्म हुआ है 28 तारीख को परीक्षा इंटरनल BA थर्ड सेमेस्टर का। हर प्रत्येक दिन जब मैं आता था हमारे यहाँ 11 से 12 और फिर 1 से 2 पालियों में होता था और डेली में जाता था और हर कमरे में बच्चों से परीक्षा के बाद मैं पूछता भी था कि कहीं भी दिक्कत हो तो अपने टीचर से तुम मिलो। और उसके बाद हमने कक्षाओं का संचालन सही कराने के बाद बायोमेट्रिक लगवाया। बायोमेट्रिक कहा कि नहीं,
बायोमेट्रिक से अटेंडेंस आपकी होगी और आपकी उपस्थिति के आधार पर जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश है, विश्वविद्यालय का दिशा निर्देश है, उससे ही आपका वेतन निर्गत किया जाएगा और उससे ही वेतन हम निर्गत करने लगे। उसके बाद हम प्रयास किए कि जो हमारे यहाँ अनुशासन, बीच में जो हमारा अनुशासन समाप्त हो गया था, उस अनुशासन को हम कायम करने के लिए मैं 100% अनुशासन कायम अभी नहीं कर पाया हूँ। चूँकि देखिए, मैं थानेदार तो हूँ नहीं कि डंडा पटक दिया, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास सब कुछ है तो हम अनुशासन कायम कर लिए। जिला प्रशासन से ज्वाइनिंग के पहले भी हमने मांग किया था, आज भी जिला प्रशासन को मीडिया दर्शन के माध्यम से मांग करता हूं कि चाहे वो अंगीभूत महाविद्यालय हो या संबद्ध महाविद्यालय हो, वह दोनों बिहार सरकार से संबंधन प्राप्त होता है, विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता मिलती है। जिला प्रशासन के बहुत से अधिकारियों से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट कॉलेज हैं। हमने कहा जी नहीं, हम अनुदानित कॉलेज हैं, समवित्त पोषित हैं, सरकार हमें अनुदान देती है, हमें विश्वविद्यालय ने संबद्धता दिया है, राज्य सरकार ने हमें संबंधन दिया है, स्थायी संबंधन दिया है। तो जिला प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि महाविद्यालयों में जब लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो, छात्र छात्राओं द्वारा किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ किया जाता हो, या कुछ ऐसे कर्मी भी होते हैं जो अनुशासन को तोड़ते हैं, वैसी स्थिति में अगर महाविद्यालय का प्रधानाचार्य आपको आवेदन देते हैं, आपको टेलीफोन करते हैं, तो आपको सहायता करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस महाविद्यालय में और कड़ा अनुशासन कायम किया जाएगा। सर, जिस तरीके से 4 माह पहले भी जब यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे और अभी का दृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से कायाकल्प बदला है आपने और कहाँ से ये ध्यान आया? देखिए, हम दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। अरे हम तो बुद्ध के अनुसरण करने वाले लोग हैं, महात्मा बुद्ध के कदमों पर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने अंगुलीमाल जैसे खतरनाक डाकू को पैरों पर झुका दिया था, बोला था कि हम तो रुक गए, बोल तू कब रुकेगा। तो दर्शन शास्त्र के हम लोग प्रोफेसर हैं और ऐसे छोटे मोटे जो आते हैं हवाओं के झोंक, कहना है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम तो तस्वीर बदलना चाहते हैं और बदल दिए। अपने मुंह से क्या बड़ाई करें, आप तो खुद ही देख रहे हैं, आपकी कैमरा देख रही है, आपकी टीम देख रही है, यहाँ के छात्र छात्राएं देख रहे हैं, यहाँ के अभिभावक देख रहे हैं, यहाँ का जिला प्रशासन देख रहा है। तो निश्चित रूप से वैसे छोटी मोटी हवाएं आती हैं और वो आएंगी और वो चली जाएंगी। निश्चित रूप से पीछे के बातों पर, पीछे के इतिहास को केवल पढ़ा जाता है, उस पर ध्यान अब नहीं देंगे। इतिहास बनाने वाला नया इतिहास बनाता है, मैं नया इतिहास बनाने के लिए आया हूँ। सर, आगामी क्या कुछ योजनाएं हैं हो सकती है कॉलेज के विकास के लिए? आगामी योजनाएं हैं, कंप्यूटर विभाग सब डेंट पेंट करा के तैयार करा दिया हूँ, 25 कंप्यूटर आया हुआ है, उसको खुलवाऊँगा। हम अच्छे शिक्षक कंप्यूटर का उसके लिए वांट निकालेंगे, कंप्यूटर यहाँ चलने लगेगा। उसके बाद हमारी एक नई सोच है कि हम स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार के यहाँ आवेदन दिए हैं। नए साल में स्किल डेवलपमेंट का भी कुछ हम कोर्स लेंगे, 4-5 कोर्स है, अभी फाइनल नहीं है इसलिए अभी उसको नहीं बोलेंगे। जब फाइनल कोर्स हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट का तो निश्चित रूप से हमारे रोहतास ज़िले के आसपास के जितने भी हमारे महिला हों या पुरुष हों, छात्र छात्राएं जो उस उम्र में अपना स्किल को डेवलप करेंगे स्वरोजगार से। देखिए, कला विज्ञान और वाणिज्य को जब तक आप स्वरोजगार से नहीं जोड़ेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज को नहीं करेंगे, तब तक छात्रों में रुचि पैदा नहीं होगी। चूँकि देखिए, ये भौतिकवादी युग है और भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति प्रोफेशनल है। हर आदमी चाहता है कि हमको ऐसा कमाएं जिससे हमको कुछ धनोपार्जन हो। एक व्यक्ति BCA करता है और तुरंत उसकी नौकरी लग जा रही है, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर बन जा रहा है, आज ब्लॉकों में आप देख रहे हैं। तो हम कला विज्ञान और वाणिज्य को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। चूँकि हमारी NEP जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हर विषय को आप पढ़ सकते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट है वो हर विषय को आप पढ़ सकते हैं। तो एक विषय माइनर लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरह हम स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा। आपने देखी, आपकी कैमरा ने देखा कि बहुत कम समयों में हमने चारों तरफ से PCC सड़क निर्माण विकास कोष से करवाया, रंग रोगन करवाया जितना हमारी क्षमता थी। चूँकि राज्य सरकार का कोई इसमें सहयोग नहीं है और निश्चित रूप से आने वाले समयों में हमने पार्क, पर्यावरण का हम प्रेमी हैं,
हम पर्यावरण का निश्चित रूप से प्रेमी है। हमारे पास जितने आए, देखिए हमारे इस शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय श्रम संसाधन मंत्री आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी हैं। मैंने अभी सर्वेश्वरी स्थापना दिवस मनाया, चूँकि यह संस्था अवधूत भगवान राम जी का कदमों पर चल रहा है। पूज्य श्री सिद्धार्थ गौतम जी जो अभी देख रेख कर रहे हैं, दानदाता हमारे सदस्य हैं, उनके कदमों पदचिन्हों पर हम चल रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ 21 सितंबर को जो है वो स्थापना दिवस मनाया था, और उस स्थापना दिवस में हम माननीय विधान पार्षद श्रीमती निवेदिता सिंह जी को और माननीय हमारे श्रम संसाधन मंत्री जो हमारे अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सिंह जी को पौधा देकर शुरुआत किया कि एक पौधा आप लेकर जाएं और अपने घरों में लगाएं और इसकी रक्षा भी करें, और उनसे हमने कॉलेजों में वृक्षारोपण भी कराया। तो हमारा ये ग्रीन फील्ड बनेगा। इस महाविद्यालय में आप देख रहे हैं कितना ज़मीन है, ग्रीन फील्ड बनेगा, और इसके पीछे भी इस महाविद्यालय की ज़मीन है, उस पर भी हम मनन चिंतन और अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे कैंपस को पर्यावरण के सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण और पौधारोपण, फलदार वृक्ष और खुशबूदार पौधे लगाएंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जैसे राणा प्रताप मोहनिया का आप नाम सुनते थे, उसके श्रेणी में इस महाविद्यालय को खड़ा करने का प्रयास करूँगा। सर, आगामी त्योहार नज़दीक है, क्या कुछ अपील और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को अंतिम सवाल में? आपके बाद मीडिया दर्शन के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं अभिभावकों से अपील करूंगा कि आप अपने छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में प्रत्येक दिन भेजें, जिससे उनकी उपस्थिति 75% हो जाए। मैं दीपावली, भैया दूज, अन्नकूट, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, सभी ये जो 5 महापर्व है, 5 दिनों का जो पर्व है, उसके लिए मैं जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि शांति और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं। जिला प्रशासन का सहयोग करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अशांति पैदा हो, जिससे हमारे राज्य का नाम बदनाम हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस उत्सव माहौल में जो यह पर्व है, इसको अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, MA PhD फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से, मैं BHU से पढ़ा लिखा हूँ, और मैं अभी वर्तमान में प्रधानाचार्य अवधूत भगवान राम महाविद्यालय सासाराम का हूँ।